गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथमा पाठा वंदना की पुनरावृत्ति करेंगे। पहले ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पुनरावृत्ति के रूप में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई कार्य आरंभ करते हैं, खासकर हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भी कोई कार्य शुरू किया जाता है, आरंभ किया जाता है, तो सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती है ताकि वो कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो सके। ईश्वर की वंदना अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। तो हमारे साहित्यकारों ने और जो इस पुस्तक के जो पाठ्यक्रम के जिन्होंने पाठ्यक्रम की संरचना की है, उन्होंने भी सबसे पहले वंदना के रूप में पाठ को रखा है। तो वंदना से तात्पर्य ही है ईश्वर की वंदना, आराधना करना, ईश्वर से ज्ञान मांगना ताकि हम अपने कार्य को पूरा कर सकें। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। संस्कृत साहित्य में जो विश्व में जितने भी भाषाएं हैं, कहा गया है कि सबसे मधुर संस्कृत साहित्य है और संस्कृत साहित्य में भी मधुर इसका काव्य है। तो ये वंदना काव्य के रूप में यहाँ रखी गई है। कवि ने यहाँ पर जो हमारे वेद हैं, वेदों को पवित्र और ज्ञानमय ईश्वर की वाणी कहा जाता है। तो वेदों की कुछ उक्तियाँ श्लोक के रूप में यहाँ हैं, विभिन्न वेदों से ली गई। विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासो यद भद्रम तत्र आसो। तो श्लोक सबसे पहले हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब हमें लिखना है तो हम उसका संकेत लिखेंगे। विश्वानि फिर डैश 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 करके आसो। विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासो यद भद्रम तत्र आसो। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दे रखा है मैंने। विश्वानि संपूर्ण देव, विश्वानि का अर्थ है संपूर्ण विश्व के देवता। सवितर दुरितानि, सवितर हे सूर्यदेव, दुरितानि का अर्थ है पापों को दूर करो। परासुव का अर्थ है दूर करो, नष्ट करो। यद भद्रम, यद यत जो कुछ भद्रम कल्याणकारी हो, तन्नः तत् धनना वह हमें आसु प्रदान करो। अब हमें लिखना कैसा है, ये वैदिक मंत्र है तो हम संदर्भ में देंगे। प्रस्तुत वैदिक मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका हटा देंगे हम। संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड इसको हटा देंगे। पुस्तक हमारी पाठ्यपुस्तक यहाँ लिखेंगे हिंदी के संस्कृत खंड। हाँ, तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत वैदिक मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद इसका, हम हिंदी में जब व्याख्या करते हैं तो अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़कर उसका भावार्थ, उसकी व्याख्या, उसके अर्थ को पूरा कर देते हैं। परंतु संस्कृत में जो शब्द दिए गए हैं केवल उतना ही हमें अर्थ लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। अगर अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है तो उसको हम कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये और लिखा हुआ है, ये और दिया है तो इसको हमने अपनी तरफ से जब जोड़ा तो ब्रैकेट में लिख दिया। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। ये पहले श्लोक का अनुवाद है। दूसरा है ईश आवास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। आपके पाठ्यक्रम में जगत के शब्द रूप भी हैं, तो जगत के शब्द रूप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ ग्रधा कस्य अस्विन धनम।
अब इसका शब्दार्थ के साथ अनुवाद देखते हैं। ईश वास्यम, ईशा अर्थात ईश्वर से, वास्यम व्याप्त है, इदम यह, यच किंचित जो कुछ भी, जगत्याम अखिल ब्रह्मांड में, जगत, देखिए इसमें नीचे हलंत लगी है, जो बिना हलंत के जगत शब्द है उसका अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, और इस जगत का अर्थ होता है संसार, जड़ चेतन रूप जगत, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा इसे भोगते रहो, माँ ग्रधा, माँ का अर्थ है नहीं या मत, ग्रधा मतलब आसक्त हो, लालच, माँ नहीं, कस्य स्विद किसका है अर्थात किसी का नहीं। संदर्भ पहले की तरह लिखना है। अनुवाद देखते हैं। इस अखिल ब्रह्मांड में जो स्थित अपनी तरफ से जोड़ा है, वाक्य को पूरा करने के लिए जो जो शब्द अपनी तरफ से जोड़े गए हैं वो कोष्टक में दिए हैं। अखिल ब्रह्मांड में जो यह चराचर जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए उस ईश्वर को सदा स्मरण करते हुए त्यागपूर्वक इसे भोगो, इसमें आसक्त मत हो। किसमें? संसार में। क्योंकि धन किसका है? धन आज तक किसी का हुआ? किसी का नहीं, अर्थात किसी का भी नहीं। धन पर ललचाओ मत, किसी के धन का लालच मत करो। माग्रधा, इसमें विशेष बात ये कहने का प्रयास किया गया है कि सांसारिक पदार्थ जितने भी हैं वो नाशवान हैं, इसलिए उनमें आसक्त न होकर ईश्वर का स्मरण करते हुए त्यागपूर्वक उनका भोग करो। ठीक है, अगला देखते हैं। सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे, तेजस्वी नावधीतम अस्तु माँ विद्विषा वहे। इस श्लोक में गुरु ईश्वर से वंदना करता है अपने लिए और अपने शिष्यों के लिए। सह नाववतु, सह का अर्थ है साथ साथ, नाववतु नौ धन अवतु, ईश्वर हम दोनों की, हम दोनों मतलब गुरु शिष्य की, हमारी और आपकी। भुनक्तु पालन करें, वीर्यम शक्ति करवा वहे प्राप्त कराएं, तेजस्वी तेजोमयी नौ हम दोनों की, अधितम पढ़ी हुई विद्या, अस्त हो माँ विद्विषा वहे हम दोनों आपस में द्वेष ना करें। कभी भी गुरु शिष्य से या शिष्य गुरु से विद्वेष भावना नहीं रखता है। गुरु हमेशा अपने छात्र का कल्याण चाहता है, शिष्य का कल्याण चाहता है, और शिष्य हमेशा गुरु के लिए सम्मान भावना रखता है। ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। अब इसका अनुवाद ये कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता का वर्णन है। हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की जगह पर आप हिंदी के वही लिखेंगे फिर से संदर्भ। वंदना नामक पाठ से अवतरित कठोपनिषद के इस मंत्र में ईश्वर से गुरु शिष्य के कल्याणार्थ प्रार्थना की गई है। अनुवाद। हे ईश्वर, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजो युक्त हो, तेज से युक्त हो, अर्थात ब्रैकेट में क्या इसका पूरा अर्थ, हम कहीं किसी विद्या में परास्त ना हों, हम दोनों कभी द्वेष ना करें, हम दोनों आपस में और किसी से भी कभी द्वेष भावना ना रखें। अगला है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। ये श्लोक विवेकानंद जी का मूल मंत्र था। ये वेद से लिया गया है और विवेकानंद जी ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो उठो जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरान्नि बोधत श्रेष्ठ वर को। इसका शब्दार्थ और अनुवाद। उत्तिष्ठ उठो, प्राप्य प्राप्त करो, वरान श्रेष्ठ मनुष्यों को, निबोधित वरान निबोधत श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो। ये कठोपनिषद वही वेदों यजुर्वेद का ही है।
पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के दिग्दर्शिका की जगह हर जगह पर आपको खंड करना है। वंदना नामक पाठ से अवतरित है। क्या कहा गया है? हे मनुष्य उठो, उत्तिष्ठ उठो। उठो का मतलब सोते से नहीं उठना है। उठो का मतलब ये कि परिश्रम, उद्यम करो। जागो, जागृत, सावधान रहो। जागने का मतलब नींद से नहीं, सावधान रहो, सचेत रहो। श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वरान्नि बोधत, ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान किताबों में भी, पर वो ज्ञान नहीं, वो विद्या कह सकते हैं आप उसको, वो केवल शिक्षा कह सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर और अच्छे गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान से ही जो हमारे अंतर्मन के नेत्र हैं वो खुलते हैं। अगला है यतो यथा समीहसे यतो ततो नो अभयम कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्या। इसका भी देखते हैं शब्दार्थ अनुवाद। यतो यतः समीहसे, यतो यथा जहाँ जहाँ से, समीहसे चाहते हो, ततः वहाँ से, ना हमें, शन्ना शम धन ना मिलकर बना शन्ना। ना का अर्थ है हमारा और शम का अर्थ है कल्याण। प्रजाभ्या प्रजाओं का अर्थात संतान का। पशुभ्या पशुओं से। भय के योग में पंचमी आपको अभी विभक्तियाँ आगे जो उपपद विभक्तियाँ वो पढ़ाई जाएंगी, तब उसमें बताया जाता है कि जहाँ पर भी डरने की बात आती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है इसमें। अनुवाद। संस्कृत दिग्दर्शिका संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित यजुर्वेद के इस मंत्र में भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। क्या कहता है कवि? हे प्रभु, तुम जहाँ जहाँ से, यतो यथा जहाँ जहाँ से उचित समझो, अर्थात जहाँ जहाँ से हम पर संकट आने वाला हो, हर जगह से नहीं कहता कि जहाँ से संकट आने वाला हो वहाँ से हमें निर्भय करो, अर्थात हमारी रक्षा करो, हमारी संतान का कल्याण करो, हमारी प्रजा का। राजा कहता है प्रजा का, और एक पिता जो राजा पिता के समान अपनी प्रजा को देखता है वो कहता है हमारी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से भी निर्भय करो। तो इतने श्लोक आपके ये वंदना पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं। आशा है आपको अनुवाद समझ में आया होगा, लिखने का ढंग भी, और समझ भी गए होंगे। इसको रटेंगे नहीं, समझ कर लिखेंगे। धन्यवाद।